गुड इवनिंग। वेलकम टू एडवांस ऑप्शन चेन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी का एडवांस ऑप्शन चेन के पोस्ट मार्केट एनालिसिस वीडियो में। आज का डेट है 21 जनवरी 2026। आज हम लोग देखेंगे निफ्टी को एओसी के डाटा के अकॉर्डिंग क्या ट्रेड बने, क्या ट्रेड मिस हुए, कौन सा ट्रेंड रहा, कहाँ कहाँ से लेवल बन रहे थे और कौन कौन से ट्रेड बन रहे थे। तो मैं आ चुका हूँ एओसी के ऑफिशियल वेबसाइट पे eocalculator.in। eocalculator.in आप अगर एओसी कैलकुलेटर सर्च करेंगे तो आपको एओसी की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पे हम लोग होम पेज पे हैं। आप ओपन करेंगे बैक टेस्टर ओपन करते हैं। निफ्टी सेलेक्टेड है, निफ्टी आप यहाँ से क्लिक करके सर्च करके सेलेक्ट कर सकते हैं। एक्सपायरी डेट सेलेक्ट करेंगे, डेट सेलेक्ट करेंगे और 9:30 का टाइम रहेगा। 9:30 के एनालिसिस कर लेते हैं। हालांकि आज पहला दिन है एक नए एक्सपायरी का, तो पूरी कोशिश करेंगे कि एटलीस्ट 10 बजे तक का टाइम दे मार्केट को सेटल होने में, डाटा बनने के लिए, फिर उसके बाद ट्रेड करेंगे। यहाँ पे 9:30 पे क्या दिख रहा है? 9:30 पे हम लोग को दिख रहा है रेजिस्टेंस 25,300 पे, सपोर्ट 200 पे। सपोर्ट है तीनों के कारण से, नीचे कोई वीकनेस ऐसा दिख नहीं रही है। ओवाई की जरूर है 91%, लेकिन बाकी दोनों जब तक नहीं इंटरेस्ट लेते हैं तब तक सपोर्ट स्ट्रॉन्ग मानेंगे। सिमिलरली रेजिस्टेंस डाउन साइड में परसेंटेज दिख रहा है और उसके साथ साथ यहाँ पे एओसी का शिफ्टिंग अपडेट क्या बता रहा है? शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम दिखा रहा है 200 से 300 पे। तो ये नीचे से ऊपर गया है, 200 से रेजिस्टेंस ऊपर गया है। इस कंडीशन में मार्केट क्या होती है? बुलिश होती है। मार्केट बुलिश होती है, क्या क्या ट्रेड कर सकते हैं? तो सपोर्ट से लेके RW/2 तक कर सकते हैं, दैट इज 25,200 और 25,250 के सपोर्ट से बाइंग कर सकते हैं। जब ये परसेंटेज 85 से नीचे हो जाएगी तो हम लोग 25,300 के सपोर्ट से भी बाइंग कर सकते हैं। उस टाइम में देखना होगा सपोर्ट का भी प्रेशर अपसाइड हो, नहीं तो 200 और 250 के सपोर्ट से बाइंग का बनता है ट्रेड। अब लेवल ड्रॉ करते हैं। पहले तो 218 जो कि 250 का रेजिस्टेंस है, 218, उसके बाद 250 का सपोर्ट और 300 का रेजिस्टेंस। हालांकि आज लेवल्स चेंज होंगे, 10:30 बजे तक लेवल एडजस्ट होते हैं, तो हम लोग भी अपने लेवल्स एडजस्ट करेंगे। 200 का सपोर्ट भी ड्रॉ कर लेते हैं, जो कि हमारे लिए अभी के सिचुएशन में सेफेस्ट कॉल का ट्रेड बनता है। 9:30 पे चलते हैं, कैंडल्स को ओपन करते हैं। ये पहला एक 300 का रेजिस्टेंस अगर आप देखोगे 267 आता है। आपको ये डाउट क्रिएट नहीं होना चाहिए मन में कि अरे यार ये तो 300 का रेजिस्टेंस 300 से नीचे कैसे आ सकता है। डाटा के बेस पे जो भी ट्रेडिंग एक्टिविटीज यहाँ पे चल रही है, जो प्राइस चल रहा है, जो ग्रिक्स चल रहा है, उसके बेसिस पे ये लेवल्स आ रहे हैं और इसी लेवल को हमको यूज करना है। इसी लेवल को हमको यूज करना है। यहाँ पे हम लोग मैनुअली कभी लेवल नहीं डालते हैं, जो भी डाटा बना होता है उसके बेसिस पे आता है। एल्गोरिथम इसका सेट है, कैलकुलेशन का फॉर्मूले सेट है, उसी फॉर्मूले पे हर दिन की लेवल्स निकालता है ये। तो जिस तरह का डाटा बनेगा उस तरह के लेवल्स आएंगे। अभी 918 की कैंडल क्या हुई? 300 के रेजिस्टेंस को टच की, लेकिन हमारे लिए वो ट्रेड बनता नहीं है। 930 के बाद ही बनेगा। 930 पे अगर मार्केट मेरे को 250 के सपोर्ट पे मिलता या 200 के सपोर्ट पे मिलता तो बाइंग कर सकता था, लेकिन ये 300 के सपोर्ट पे, 300 के सपोर्ट से ऊपर चल रही है, तो यहाँ पे कोई बाइंग का ट्रेड बनेगा नहीं। अभी अगर आप लोग देखें तो 933 को ये 300 के सपोर्ट से ऊपर है, लेकिन यहाँ से ट्रेड बनता नहीं। या तो रेजिस्टेंस से बन जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस शिफ्ट होने के बाद ऊपर कोई वीकनेस नहीं दिखा रहा है, तो 300 के रेजिस्टेंस से ट्रेड बन जाएगा, नहीं तो 250 और 200 के सपोर्ट से ट्रेड बनेगा। अब मार्केट 250 के रेजिस्टेंस से नीचे या 300 के सपोर्ट से नीचे आई है। अभी जब नीचे आएगी लेवल पे बाइंग के, तो हम लोग फिर से डाटा को एनालिसिस करेंगे। अब यहाँ पे बार बार रिजेक्शन ले रहा है, किससे? तो ये ले रहा है 250 के रेजिस्टेंस से। 250 के रेजिस्टेंस से अगर यहाँ से कौन सा ट्रेड कर सकते हैं? पीई का ट्रेड कर सकते हैं। जब तक लाइन के नीचे मार्केट है तो रेजिस्टेंस है, जब मार्केट ऊपर चली जाएगी तो सपोर्ट है। ये 300 का सपोर्ट है और ये 250 का रेजिस्टेंस है। ये 300 का सपोर्ट है और ये 250 का रेजिस्टेंस है। अभी मार्केट 250 से रेजिस्टेंस ले रहा है। एक बार डाटा को चेक करते हैं। कौन सा डाटा चेक करेंगे? 942 यहाँ पे 3 मिनट कर लेते हैं, ज़्यादा आसानी रहेगा। 942 पे परसेंटेज देख लेते हैं। हालांकि जो पहले देखा था उससे तो यहाँ पे इंक्रीजिंग टाइप का दिख रहा है। परसेंटेज डाउन हुआ, दोबारा से इंक्रीज हो रहा है। कौन से स्ट्राइक प्राइस पे? 200 पे।
OI चेंज एंड वॉल्यूम तीनों इंक्रीज हो रहे हैं और 90 प्लस भी है। तो इस कंडीशन में सिचुएशन क्या बनता है? सपोर्ट स्ट्रॉन्ग, रेजिस्टेंस क्या है? STB है, शिफ्टिंग टुवर्ड्स बॉटम, मतलब बड़े स्ट्राइक प्राइस से छोटे स्ट्राइक प्राइस पे आने की कोशिश कर रहा है। ये R होता है, ये RW होता है और ये RW/2 होता है। पी का ट्रेड प्रीफर्ड होता है कहाँ कहाँ से? तो R से लेके RW/2 तक। RW/2 क्या है? रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस की वीकनेस का 50%। तो यहाँ पे 300 रेजिस्टेंस है, 200 वीकनेस है और 250 50% है। तो हमारे लिए ट्रेड क्या बनता है? एक 300 का रेजिस्टेंस, एक 250 का रेजिस्टेंस। मार्केट कहाँ चल रही है? 250 के रेजिस्टेंस पे चल रही है। सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है, रेजिस्टेंस ऊपर से नीचे की तरफ आता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे हमारे लिए पहला पुट का ट्रेड बनता है। इस बेसिस पे, TOT के बेसिस पे 20 पॉइंट्स के SL के साथ हम लोग ट्रेड करते हैं। 20 पॉइंट्स का SL रहेगा। अब आगे चलते हैं, कैंडल को आगे बढ़ाते हैं। लगभग टारगेट आ ही है यहाँ पे। नहीं आया है तो दोबारा जिनको ने मिस करा था उनके लिए शायद ये एंट्री पॉइंट हो सकता है। मार्केट ऊपर गई है, हम लोग डाटा देख लेंगे। टारगेट अगर बुक नहीं किया है, डाटा चेंज हो रहा है, तो भी हम लोग निकल जाएंगे। कब कब? तो 948 की कैंडल देखते हैं और परसेंटेज ज्यादा इंक्रीज हो गए हैं और मार्केट ऐसा दिख रहा है 200 के रेजिस्टेंस बना लेगा। 200 पे रेजिस्टेंस 95%, 92%, तो रेजिस्टेंस 200 बन गया तो 200 का रेजिस्टेंस से भी पुट का ट्रेड बन सकता है। यहाँ पे हम लोग का एक टारगेट बुक होगा। 200 के सपोर्ट से अभी बाई नहीं कर सकते हैं क्योंकि रेजिस्टेंस STB है, ऊपर से नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहा है। सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है तो सपोर्ट से बाइंग बनेगी, लेकिन 250 के सपोर्ट से बाइंग नहीं बनेगी। डाटा एक बार देख लेते हैं 954 को। 954 को अगर देखें तो ऑलमोस्ट शिफ्ट होने वाले हैं। अगर ये शिफ्ट हो जाते हैं, ऊपर का परसेंटेज 85 90 से नीचे या 85 से नीचे बेस्ट रहेगा। हो जाता है तो फिर यहाँ से भी पुट का ट्रेड प्लान करेंगे। अभी के लिए इन दो लेवल्स का भी वेट करेंगे। अगर मिल गया ठीक है, नहीं तो ट्रेड नहीं करेंगे। 200 के रेजिस्टेंस से नीचे कैंडल क्लोजिंग दिया है। अब डाटा एक बार चेक करते हैं। OI चेंज नीचे शिफ्ट हो गया है। कब? 957 पे। वॉल्यूम भी लगभग आ रहा है, लेकिन जब तक ये 85 या एटलीस्ट 90% से नीचे नहीं आता, 200 के रेजिस्टेंस से पुट का ट्रेड नहीं प्लान करेंगे। 10:03 पे एक बार देख लेते हैं। मार्केट वहीं पे है, 88%, 98%, ऑलमोस्ट 90 के परसेंट नीचे आ गया। वॉल्यूम धीरे धीरे घटता है। अब और उसके साथ साथ एक और बात क्या हुई, तो यहाँ पे 25 पे सपोर्ट साइड से OI नीचे आ गया। बाकी OI चेंज एंड वॉल्यूम का परसेंटेज एक बार देख लेते हैं। अच्छा खासा इंक्रीजिंग हो, स्पाइक तो आया लेकिन परसेंटेज अभी काफी कम है। तो एटलीस्ट 200 के सपोर्ट तक तो मार्केट जा सकता है। ऊपर परसेंटेज ज्यादा है तो इस कंडीशन में TOT तो अलाउ कर रहा है, लेकिन ये स्लाइटली रिस्की है। तो उसको कम करने के लिए क्या कर सकते हैं? TOC का हेल्प ले लेंगे। 250 का स्ट्राइक प्राइस चेक करते हैं कि इसके परसेंटेज, सॉरी, इसका ग्राफ क्या कहता है। OI चेंज के ग्राफ में ब्लू लाइन को करेंगे और ये काफी ज्यादा बेरिश है, ये बहुत ही ज्यादा बेरिश है। तो ये रिस्क को कम कर रहा है, ये रिस्क को कम कर रहा है, इसलिए ये पुट का ट्रेड हम लोग प्लान कर सकते हैं 20 पॉइंट्स के SL के साथ। रेजिस्टेंस की शिफ्टिंग डाउन हुई है, 250 का स्ट्राइक प्राइस बहुत ज्यादा बेरिश है, इसलिए SL जाने के चांसेस कम है। अगर ऊपर का परसेंटेज 300 का परसेंट 85 से नीचे रहता ना, तो हम लोग को TOC भी देखने की जरूरत नहीं पड़ती। दूसरे कैंडल भी वही है, एक बार वो भी देख लेते हैं। परसेंटेज और डाउन हुआ है थोड़ा सा। 10:12 कैंडल ऊपर गई जरूर थी, लेकिन वापस नीचे आ गई। 10-12 पे परसेंटेज और ज्यादा कम हो गए और कंफर्मेशन हम लोग को ये ट्रेड में दे रहा है। तो यहाँ पे जिन्होंने मिस कर दिया, दोबारा यहाँ पे एंट्री कर सकते थे। यहाँ टारगेट बुक हो रहा है हम लोग का कितने बजे? तो 10:21 में कैंडल ने नीचे क्लोजिंग दे दी। अगर डाटा ऐसा ही बना रहता, परसेंटेज ये नहीं रहते, यहाँ पे 64-65% ही रहते और कैंडल ऊपर क्लोज करती, तो यहाँ पे कॉल का ट्रेड भी बनता क्योंकि सपोर्ट स्ट्रांग रहता। अभी कैंडल नीचे क्लोज की, वापस ऊपर क्लोज करती है, डाटा ऐसा ही बना है तो कॉल का ट्रेड करेंगे, वरना वेट करेंगे टॉप का पुट लेने के लिए। 10:21 10:21 में अगर देखें 72-73%, ये परसेंटेज काफी इंक्रीज हो रहे हैं। वॉल्यूम भी थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है, लेकिन काफी कम परसेंटेज है। वॉल्यूम थोड़ा स्लो मूवर भी होता है। ऊपर में देखें तो 85 के नीचे आ गई है OI चेंज, 84% OI एंड 93% वॉल्यूम। रेजिस्टेंस का डाउन साइड में कोई प्रेशर नहीं है। सपोर्ट जरूर वीकनेस दिखा रहा है यहाँ पे, और कैंडल भी नीचे क्लोज हुई, तो इसके कारण से कॉल का ट्रेड अवॉइड करना है।
नीचे कैंडल क्लोज हुई है, इसके बेसिस पे हम लोग नया लेवल ड्रॉ कर रहे हैं। अभी कोई ट्रेड बन नहीं रहा है क्योंकि रेजिस्टेंस 200 पे ही है और मार्केट कहाँ चल रही है, तो 200 के सपोर्ट पे चल रही है। 200 का रेजिस्टेंस मिल जाए तो फिर से बन सकता है। अभी 150 का रेजिस्टेंस या 200 के सपोर्ट से कोई ट्रेड नहीं बनेगा। आगे चलते हैं। कैंडल वापस क्या कर रही है, 150 से रेजिस्टेंस ले रही है। हम लोग 150 के रेजिस्टेंस से ये वाले लेवल से कब पुट का ट्रेड करेंगे? जब तक कैंडल नीचे है किसी लेवल के तो वो रेजिस्टेंस है, जब ऊपर रहेगी तो वो सपोर्ट रहेगा। अभी 150 के रेजिस्टेंस पे मार्केट चल रही है, रेजिस्टेंस के नीचे चल रही है। कब ट्रेड कर सकते हैं? सपोर्ट नीचे जाता हुआ दिखे या रेजिस्टेंस नीचे आता हुआ देखे 150 या 100 पे, तो या सपोर्ट 200 से नीचे 150 से नीचे अगर जाता हुआ दिखे तो ट्रेड कर सकते हैं। ये कैंडल है 1024 की। 1024 पे अगर देखें तो यहाँ पे ओआई चेंज नीचे जा रहा है, ओआई ऑलरेडी नीचे है। वॉल्यूम भी अच्छा खासा इंक्रीजिंग है, ये भी अच्छा खासा इंक्रीजिंग है, लेकिन वॉल्यूम अभी भी 61% ही है और ये भी 80% ही है, इसलिए अभी तो अवॉइड करना चाहिए। अगर आप ले भी रहे हैं तो क्या करेंगे, टीओसी का यूज करेंगे 200 के स्ट्राइक प्राइस पे, जो कि काफी इंकरेजिंग है। ये काफी बेरिश है तो एसएल जाने के चांसेस तो बहुत कम हो रहे हैं। रेजिस्टेंस ऊपर से नीचे शिफ्ट हो गया है। 200 वाला स्ट्राइक प्राइस अपने आप में बेरिश है। सपोर्ट नीचे की तरफ वीकनेस दिखा रहा है, ये अच्छा खासा इंक्रीज कर रहा है। रिस्क लेना चाहते ले सकते हैं। पर्सनली मैंने ये ट्रेड नहीं करा था क्योंकि कारण क्या था, ये परसेंटेज अभी भी बने हुए थे, यहाँ कोई प्रेशर आ नहीं रहा था। वॉल्यूम 61% ही है, अगर ये 70-75% रहता तो ट्रेडेबल था, इजिली कर सकते थे। लेकिन टीओसी से कंफर्मेशन लेके आप ट्रेड कर सकते हैं इसको। दूसरे कैंडल में देख लेते हैं क्या डाटा में कुछ चेंजेस आए थे। 1027 ये 65% इंक्रीजिंग है यहाँ पे और काफी रैपिडली इंक्रीज हुआ है। वॉल्यूम काफी तेजी से इंक्रीज हुआ। ओआई चेंज एंड ओआई डाउन हुआ है यहाँ पे, ये ओआई डाउन हुआ है। तो ये हमारे लिए अच्छी बात है या बुरी बात है? अगर मैं यहाँ पे मेरा सपोर्ट है, नीचे के परसेंटेज मुझे इंक्रीजिंग चाहिए, लेकिन ये ओआई यहाँ पे डाउन हुआ, वॉल्यूम एंड ओआई चेंज इंक्रीज हुआ, लेकिन ये डाउन हुआ तो भी क्या है, बेयरिश है। क्यों? क्योंकि अगर इंक्रीज होता तो कहाँ से 25,000 से 25,100 पे जा रहा होता, जो कि अपसाइड का मूवमेंट होता ओआई के लिए, जो कि हमारे लिए नेगेटिव होता। तो यहाँ पे हमारे लिए दूसरा पुट का ट्रेड बनेगा, लेकिन पर्सनली मैंने ये वाला ट्रेड नहीं किया था। क्यों नहीं किया था? क्योंकि मार्केट में एक तो काफी ज्यादा रैपिड मोमेंटम आ रही थी, दूसरी बात यह परसेंटेज अभी भी 75 नहीं पहुंचा है। टीओसी से कंफर्मेशन लेके आप चाहें तो ट्रेड कर सकते हैं या चाहें तो इसको अवॉइड भी कर सकते हैं। 3-4 कैंडल में ये भी टारगेट आ गया और 10:40 39 मिनट 39 मिनट में क्या हो रहा है, तो सपोर्ट की वीकनेस 25,000 पे दिख रही है। 92, 77 ओआई चेंज वॉल्यूम सब आ रहे हैं। ये 137% है क्योंकि वॉल्यूम डिक्रीज नहीं हो सकता, मार्केट भी ऑलरेडी नीचे आ चुकी है। अब मार्केट क्या दिखा रहा है, 2550 के सपोर्ट तक का रास्ता दे रहा है। अब हम लोग जैसे देखिए, ये रेजिस्टेंस है, ये सपोर्ट है और सपोर्ट की वीकनेस है, तो ये आर, ये एस एंड ये एस डब्ल्यू। बेयरिश मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ शिफ्टिंग। सपोर्ट क्या है, सपोर्ट क्या है, एस टी बी, शिफ्टिंग टुवर्ड्स बॉटम है। यहाँ पे पी का ट्रेड बनता है कहाँ कहाँ से, तो आर से लेके एस डब्ल्यू बाई 2 तक, जो कि 25,200 ये आर है और एस डब्ल्यू 25,050 का स्ट्राइक प्राइस है। तो यहां से लेके हम लोग ये और ये 4 लेवल्स मिल रहे हैं जहां से पुट का ट्रेड किया जा सकता है। जितना ऊपर से आप पुट का ट्रेड करेंगे उतना सेफ रहेगा। अभी के लिए मार्केट जहां तक दिख रही है वो है 25,050 का सपोर्ट, वहां तक के लाइन ड्रॉ करेंगे पहले तो। अभी मार्केट कहां तक आ सकती है, तो मार्केट आ सकती है आपका यहाँ तक 24,984, जो कि 2550 का सपोर्ट लेवल है। क्योंकि सपोर्ट नीचे आ रहा है, रेजिस्टेंस ऑलरेडी एक बार शिफ्ट हो चुका है, वो और नीचे तो नहीं आ रहा है, लेकिन सपोर्ट रास्ता दे रहा है। ब्लड बाथ वाला सिचुएशन नहीं है, लेकिन हेवीली बेयरिश मार्केट है। अभी हम लोग कहाँ पे हैं, तो हम लोग हैं अभी 25,100 के रेजिस्टेंस पे। 200 का रेजिस्टेंस, 150 का रेजिस्टेंस, 100 का रेजिस्टेंस, इन तीनों लेवल से पुट का ट्रेड बनता था। अभी लेवल से काफी नीचे क्लोज की है, वापस ऊपर रिट्रेस करती है तो पुट का ट्रेड बनाया जाएगा।
और इसने रिट्रेसमेंट नहीं दी, डायरेक्टली नीचे आ गई। यहाँ से भी पुट का ट्रेड बनता है। 10:42 पे एक बार डाटा देख लेंगे। 1042 परसेंटेज एक बार चेक कर लेते हैं। इंक्रीजिंग है, काफी हेवीली इंक्रीजिंग है। तो यहाँ से भी पुट का ये वाला तो मिस हो गया क्योंकि रिट्रेसमेंट नहीं है। दूसरा यहाँ ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन ये काफी रिस्की होगा क्योंकि जहां तक जा सकता है आप वहीं से कर रहे हैं। इस बेसिस पे इस ट्रेड को मैंने अवॉइड किया था, लेकिन आप चाहो तो कर सकते हो। एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के लिए क्या कर सकते हैं, तो 100 का स्ट्राइक प्राइस चेक कर लीजिए, जो कि अभी अभी बेरिश हुआ है, इतना हेवीली बेरिश नहीं था। तो पर्सनली इस ट्रेड को तो अवॉइड ही करना चाहिए। एनालिसिस पर्पज से दिखा रहा हूँ, लेकिन लाइव मार्केट में इसको अवॉइड करना चाहिए। आगे चलते हैं। अगली कैंडल पे रिट्रेसमेंट मिली है, देखते हैं 10:45 पे क्या डाटा में चेंजेस आए थे। कुछ 97%, काफी तेजी से परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है। अब थोड़ा और कॉन्फिडेंट वाला ये ट्रेड हो जाएगा। लाइव मार्केट में ट्रेडेबल नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि ऊपर में रेजिस्टेंस नीचे प्रेशर कर नहीं रहा था, सपोर्ट रास्ता दे रहा था, इसलिए मार्केट जा रही थी। और यहाँ पे ओवाई के कारण से सपोर्ट शिफ्ट भी हो गया है। दूसरे बाकी दोनों 97% हो गए हैं। तो मार्केट इवन 25,000 के सपोर्ट तक भी जा सकता है। शिफ्ट हो गई तो जाना भी चाहिए। आगे चलते हैं, कैंडल रिप्ले करते हैं। एक ही कैंडल में दो दो टारगेट आ रहे हैं, तो आप प्रॉफिट बुक करो, उससे पहले दूसरा टारगेट। मार्केट कहाँ आ गई? 25,000 के सपोर्ट पे। कौन से कैंडल में आई? 10:54 पे। 10:54 प्रॉपर शिफ्ट हो गए, परसेंटेज भी काफी कम हो गए हैं। मार्केट यहाँ तक आज आनी चाहिए, आई भी है और उससे नीचे क्लोज की है। अब नीचे कोई परसेंटेज है नहीं, कोई वीकनेस है नहीं। जब तक मार्केट 25,000 के सपोर्ट से ऊपर नहीं आता, 934 के ऊपर नहीं आता, तब तक बाइंग नहीं बनेगी। और इसके नीचे वीकनेस बन गई तो भी बाइंग नहीं बनेगी। नीचे मार्केट में जाने के लिए कुछ है नहीं। अगर मार्केट 950 के सपोर्ट पे जाती है तो एक ट्रेड बनेगा, क्योंकि सपोर्ट स्ट्रांग है और उससे नीचे मार्केट जा रही है, तो वहां पे एक ट्रेड बनाया जा सकता है। अगला कैंडल पूरा ऊपर चली गई, ये कैंडल ऊपर काफी जाके ऊपर जाके क्लोज हुई, 150 के सपोर्ट के ऊपर जाके क्लोज हुई। कोई ट्रेड नहीं बनेगा, मार्केट काफी बेरिश है। नीचे मिलता तो बनती। अब वापस से देखते हैं 11:03 पे। 11:03 में सपोर्ट में वीकनेस फिर से आने लगी और रेजिस्टेंस में वीकनेस आ रही है, तो यहाँ से कॉल बाई करने का तो कोई सवाल ही नहीं बनता है। कॉल बाइंग का डाटा है ही नहीं है। अब चलिए आगे चलते हैं। दूसरी कैंडल भी वहीं रुक रही है। और ये कौन सा लेवल है? तो 150 का, 25,050 का सपोर्ट है। रेजिस्टेंस प्रेशर कर रहा है, सपोर्ट प्रेशर कर रहा है। नीचे कैंडल क्लोज करी तो पुट का ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन कॉल का नहीं। कैंडल ऊपर जाके क्लोज की रेजिस्टेंस के आसपास। ये कौन सा लेवल है? 25,074, 25,074 100 का रेजिस्टेंस है। कितने बजे? तो 11:12 पे। 11:12 पे एक बार डाटा एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। 200 पे रेजिस्टेंस है, जिसकी परसेंटेज की वीकनेस नीचे दिख रही है और ये परसेंटेज अभी भी उतना बना हुआ है। सपोर्ट 25,000 पे है। ओवाई चेंज की वीकनेस नीचे दिख रही है। वॉल्यूम तो यहाँ पे फंसे हुए हैं। ओवाई एंड ओवाई चेंज कुछ खास बढ़ नहीं रहा है, तो सपोर्ट भी एस टी बी हो सकता है और रेजिस्टेंस भी एस टी बी हो सकता है। इस कंडीशन में मार्केट ब्लड पाथ में होता है। एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। परसेंटेज का ग्राफ देखते हैं, इंक्रीजिंग है, रेजिस्टेंस नीचे आ रहा है। सपोर्ट अगर स्ट्रांग भी है तो भी नहीं है, डाउन साइड में है तो और बढ़िया। अभी मार्केट चल रही है 100 के रेजिस्टेंस। ठीक है, इस लेवल पे आता है तो ट्रेड प्लान करेंगे। और 3 मिनट अगर आप आगे करो इस कैंडल के क्लोजिंग पे, तो वो परसेंटेज भी गायब हो गए। अब क्या हो रहा है? तो रेजिस्टेंस 200 से वापस कहाँ जा रहा है? 300 पे। सपोर्ट क्या हो रहा है? स्ट्रांग हो रहा है। ये स्ट्रांग और ये एस टी टी। मार्केट कैसा हो गया? बुलिश हो गया। अब नीचे मिलता है तो बाइंग कर सकते हैं, यहाँ पे ऐसे लेवल्स पे बाइंग कर सकते हैं। कैसे? सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस, ये R W बाई 2। क्या क्या कर सकते हैं? तो एस से लेके R W/2 तक बाइंग कर सकते हैं। कौन सा? 25,000, 2550, 25,100, 25,100 और 200 के सपोर्ट। इन सभी सपोर्ट से बाइंग कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि सपोर्ट स्ट्रांग और रेजिस्टेंस STT हुआ है। सपोर्ट का वेट करते हैं फिर। यहाँ पे मार्केट में मिला किसका? तो 100 का सपोर्ट। 100 का सपोर्ट 11:15 की कैंडल की स्टार्टिंग हुई, तो यहाँ पे मिला। क्या ये बाइंग कर सकते थे 100 के सपोर्ट से? सपोर्ट का कुछ खास प्रेशर नहीं है, लेकिन हम लोगों ने 250 के सपोर्ट तक की बाइंग का डाटा दिख रहा है, तो एटलीस्ट 100 से तो बाइंग कर सकते हैं। 100 से एक्स्ट्रा कंफर्मेशन के लिए नीचे वाला स्ट्राइक प्राइस देखेंगे, जो कि अभी भी काफी बेरिश है, रिकवरी इसमें हुई नहीं है।
और हम लोग सपोर्ट से 2 स्ट्राइक प्राइस ऊपर हैं, तो ये थोड़ा रिस्क रहता है। अगर वहीं पे सपोर्ट में भी परसेंटेज बढ़ रहा है, तो बाइंग कर सकते हैं, लेकिन अभी वो भी डिक्रीजिंग है। तो यहाँ पे अभी अवॉइड करेंगे। मार्केट बुलिश हो गई है, इस सपोर्ट के लेवल पे आया 1127 पे। 1127 में रेजिस्टेंस तो एसटीटी दिख रहा है, सपोर्ट में कोई प्रेशर हो तो बाइंग कर सकते हैं। अभी फ्लैट चल रही है, कुछ खास इंक्रीज नहीं हो रहा है। रेजिस्टेंस सपोर्ट ऊपर नहीं आ रहा है, मार्केट 100 के सपोर्ट पे है। नीचे वाला स्ट्राइक प्राइस अगर देखें तो ये अब सपोर्ट कर रहा है, ये सपोर्ट कर रहा है बाइंग का ट्रेड के लिए कि अब इससे जाने के चांसेस कम है। लेवल के ऊपर कैंडल क्लोज करती है तो ट्रेड प्लान करेंगे, या नीचे का लेवल आ जाए तो ट्रेड प्लान करेंगे। एक ही कैंडल पूरा ऊपर तक चली गई, वापस से नीचे आई। कितने बजे? 11:39। 11:39 को देखते हैं। 11:39 क्या सपोर्ट ऊपर परसेंटेज इंक्रीज कर रहा है? तो अभी भी फ्लैट चल रहा है, कुछ खास कर नहीं रहा है। रेजिस्टेंस क्या ऊपर इंक्रीज कर रहा है? तो ये भी फ्लैट हो गया। अब रेजिस्टेंस भी 200 पे स्ट्रांग होने की कोशिश कर रहा है, सपोर्ट भी 25,000 पे स्ट्रांग होने की कोशिश कर रहा है। रेजिस्टेंस में टॉप पे वीकनेस है, सपोर्ट में वॉल्यूम का टॉप पे वीकनेस है, लेकिन वो इंक्रीजिंग नहीं है। मार्केट 100 के सपोर्ट पे है। जब सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों स्ट्रांग हो तो हम लोग को टीओसी से हेल्प लेना पड़ता है अगर ट्रेड करना है तो। और ये बुलिश हो रहा है नीचे वाला स्ट्राइक प्राइस पर। हम लोग सपोर्ट से 2 स्ट्राइक प्राइस ऊपर है, तो और ओवरऑल ट्रेंड अभी भी मार्केट का बेयरिश है। ओवरऑल ट्रेंड क्या है मार्केट का? अभी भी बेयरिश ही है, डाउन ही है, थोड़ा सा रिकवरी है, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो ट्रेंड के अगेंस्ट होगा ये ट्रेड। अगर वहीं पे रेजिस्टेंस की परसेंटेज बढ़ती हुई रहती तो ट्रेडेबल था, हालांकि अब कम हो गई है, तो अभी के लिए इस ट्रेड को भी अवॉइड करेंगे। मार्केट रेजिस्टेंस पे आई तो क्या यहाँ से पुट का ट्रेड बनता है? ये कैंडल तो हम लोगों ने देखा नहीं है, पहले देखते हैं 11:57 पे क्या डाटा बन रहा है। 11:57 पे क्या रेजिस्टेंस की वीकनेस बढ़ रही है टॉप पे? देखेंगे तो यहाँ पे परसेंटेज फ्लैट चल रही है, इंक्रीज नहीं हो रहा है। सपोर्ट में कुछ प्रेशर आ रहा है क्या? अगर सपोर्ट साइड से देखें तो थोड़ा थोड़ा करके ओआई चेंज एंड ओआई बढ़ने की कोशिश कर रहा है, वॉल्यूम में कोई इंटरेस्ट नहीं है। सपोर्ट रेजिस्टेंस दोनों अपनी जगह पे स्ट्रांग होने की कोशिश कर रहा है, यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं बनता है। आगे चलते हैं। अब मार्केट आ गई है 118, दैट इज 150 का रेजिस्टेंस होना चाहिए। हाँ, और लेवल भी थोड़े चेंज हुए हैं तो उसको भी एडजस्ट कर लेते हैं, क्योंकि सुबह 10:30 बजे तक लेवल एडजस्ट होते हैं। 100 के सपोर्ट के लेवल भी चेंज होंगे, इसको भी चेंज कर लेते हैं। 200 का रेजिस्टेंस 182 आ रहा है, 300 का रेजिस्टेंस 300 का लेवल। आज एक्सपायरी का पहला दिन है, 10:30 बजे तक एडजस्ट होते हैं एओसी में। एवरेज वाले लेवल ही यूज करते हैं हम लोग। अभी मार्केट कहाँ चल रही है? तो ये चल रही है आपके 150 के रेजिस्टेंस पे। अगर सपोर्ट सपोर्ट ऊपर प्रेशर कर रहा है तो पुट का ट्रेड नहीं बनेगा। रेजिस्टेंस में ऊपर परसेंटेज बना हुआ है, इसके कारण से पुट का ट्रेड नहीं बनेगा। रेजिस्टेंस में वीकनेस आ सकती है, तो पुट का तो अभी प्लान नहीं कर रहे हैं। अगर आप कर भी रहे हैं तो 100 के ऊपर 200 का स्ट्राइक प्राइस देखेंगे, वो बेरिश होना चाहिए, लेकिन वो फ्लैट चल रहा है। मार्केट ने क्लोजिंग दी है 150 के सपोर्ट से, नहीं 200 के सपोर्ट के ऊपर। एक बार डाटा देखते हैं, डाटा में कोई चेंजेस आएंगे। 12 पे 12 पे सपोर्ट में प्रेशर दिख रहा है, सपोर्ट के परसेंटेज बढ़ रहे हैं, वाई एनुअल चेंज बढ़ रहा है। 100 पे भी सपोर्ट का प्रेशर बढ़ रहा है, और उसके साथ साथ रेजिस्टेंस में भी थोड़ा सा परसेंटेज बढ़ा है। ओआई ओआई चेंज एंड वॉल्यूम के परसेंटेज बढ़े हैं, तो रेजिस्टेंस वापस से फिर से एसटीटी हो गया, सपोर्ट एसटीटी हो गया। ये बुल रन वाला सिचुएशन बन रहा है, यहाँ से हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। ये कौन सा लेवल है? तो 132, दैट इज 200 का सपोर्ट। 200 का सपोर्ट है, यहाँ से बाइंग करने के लिए हम लोग ऑलरेडी रेजिस्टेंस पे हैं। क्या चाहिए हम लोगों को? तो रेजिस्टेंस पे ये प्रेशर, सपोर्ट का प्रेशर चाहिए, जो कि उतना है नहीं। यहाँ पे 200 पे इतने परसेंटेज है नहीं, सिर्फ वॉल्यूम है, क्योंकि वो सुबह था वहाँ पे। ओआई एंड वाई चेंज की परसेंटेज उतनी है नहीं। साथ ही रेजिस्टेंस भी एग्रेसिवली नहीं बढ़ रहा है, ऑलरेडी परसेंटेज ज्यादा थे, एग्रेसिव नहीं है, इसलिए यहाँ पे कॉल का ट्रेड नहीं बनेगा। मार्केट अभी के लिए थोड़ा सा बुलिश है, लेकिन ये कॉल का ट्रेड सुसाइडल होगा। 12:21 पे एक बार डाटा देखते हैं। मार्केट 200 के रेजिस्टेंस पे आ गई है। ऊपर के परसेंटेज अगर नहीं बढ़ रहे हैं तो यहाँ से पुट का ट्रेड बनेगा। आप इसको देखिए, ओआई चेंज को ओआई को हटा देते हैं, वॉल्यूम एंड ओआई थोड़ा थोड़ा करके बढ़ रहे हैं, और परसेंटेज 85 से ऊपर है, तो इसलिए हम लोग 200 का रेजिस्टेंस से पुट का ट्रेड नहीं करेंगे। और ओआई यहाँ पे परसेंटेज डाउन जा रही है, ओआई की परसेंटेज डाउन जा रही है, वो भी बुलिश है, क्योंकि 100% ये है,
अगर ये इंक्रीजिंग होता तो OI ऊपर से नीचे आता, बेयरिश प्रेशर होता। ये परसेंटेज डाउन आ रही है, वो भी बुलिश है क्योंकि OI ऑलरेडी उसके ऊपर बैठा हुआ है। 1224 पे एक बार डाटा देखते हैं, कुछ चेंजेस आएंगे। अभी भी कोई चेंजेस नहीं है, ना सपोर्ट ऊपर प्रेशर कर रहा है ना रेजिस्टेंस। अब मार्केट 200 के सपोर्ट पे है और सपोर्ट की परसेंटेज का ग्राफ ओपन करके देखते हैं। OI चेंज काफी एग्रेसिवली बढ़ रहा है, लेकिन 38% है। अगर ये 75 के ऊपर रहता तो नीचे वाला स्ट्राइक प्राइस से कंफर्मेशन लेके कर सकते हैं। अभी के लिए 100 का सपोर्ट ही हमारे लिए कॉल बाइंग का जोन होगा। मार्केट ऊपर चली गई 1233 को अगर देखें तो मार्केट कहाँ चल रही है, 200 के रेजिस्टेंस से ऊपर चल रही है। ये परसेंटेज इंक्रीज जरूर हो रहा है, रेजिस्टेंस का ऊपर का परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है, लेकिन सपोर्ट साइड से कोई उतना खास प्रेशर है नहीं। ट्रेंड के अगेंस्ट ट्रेड नहीं करना चाहिए, इसलिए कॉल यहाँ से अवॉइड करेंगे। फिर से मार्केट 1239 पे एक और लेवल ऊपर चली गई। कौन से, तो 250 के रेजिस्टेंस से भी ऊपर चली गई, 230 से ऊपर चल रही है। अब यहाँ पे मार्केट 300 के रेजिस्टेंस पे मिलता है तो क्या ट्रेड कर सकते हैं। 300 से ऊपर अगर देखें तो किसी भी स्ट्राइक प्राइस में कुछ नंबर है नहीं उतने बड़े इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, और परसेंटेज इंक्रीजिंग भी नहीं है। तो 300 अल्टीमेट टॉप होना चाहिए अभी मार्केट का। 300 का रेजिस्टेंस मिलता है तो डाटा एक बार देख के पुट बाय ट्रेड प्लान करेंगे। मार्केट में रिवर्सल हुआ है, सपोर्ट ऊपर आया है, रेजिस्टेंस ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, और मार्केट 300 के रेजिस्टेंस पे अगर पहुंचता है तो पुट का ट्रेड बनेगा। यहाँ पे 1248 पे मार्केट 300 के रेजिस्टेंस पे आया है, 1248 पे, और वहां पे शिफ्टिंग भी नहीं हुई है, शिफ्टिंग तो नीचे ही है, तो 300 के रेजिस्टेंस से एक पुट का ट्रेड बनता है। 20 पॉइंट्स का एसएल रहेगा। चलिए आगे फॉरवर्ड करते हैं। मार्केट वापस ऊपर क्लोज कर रही है, डाटा एक बार देखना पड़ेगा क्या मार्केट में और अपसाइड का मोमेंटम आ सकता है। 1 बजे का डाटा चेक कर लेते हैं। रेजिस्टेंस ऊपर शिफ्ट हुई, उसके ऊपर कोई परसेंटेज है क्या, उसके ऊपर कोई परसेंटेज कुछ खास है नहीं। वॉल्यूम थोड़ा सा बड़ा है, OI चेंज एंड OI डाउन ही हुए हैं। ठीक है, तो 300 अभी भी टॉप है। एसएल आ गया तो एसएल दे देंगे, नहीं तो बने रहेंगे इस ट्रेड में। सिमिलरली 25,500 पे भी दिख रहा है 71% वॉल्यूम, वॉल्यूम इंक्रीज है, OI एंड OI चेंज डाउन जा रहे हैं। सपोर्ट से एक बार चेक कर लेते हैं, सपोर्ट की परसेंटेज भी काफी रैपिडली इंक्रीज हुई है, तो इस ट्रेड को यहाँ पे क्लोज कर सकते हैं पहले ही, एसएल से पहले या कॉस्ट टू कॉस्ट। क्यों, क्योंकि रेजिस्टेंस 300 पे है, ऊपर कोई वीकनेस तो नहीं है, लेकिन सपोर्ट का प्रेशर है, मार्केट में काफी बुलिश मोमेंटम भी चल रही है अभी। अगर नहीं करते हैं तो भी एसएल जाता है, यहाँ पे ऑलमोस्ट एसएल ही है, ये 20 पॉइंट्स का एसएल है, उसके बाद टारगेट आती है तो कोई फायदा है नहीं। 1:09 पे डाटा देखते हैं क्या कुछ चेंजेस आए। तो यहाँ पे 300 पे रेजिस्टेंस बन गया है, उसके ऊपर कोई वीकनेस है नहीं, सपोर्ट साइड से अभी उतना प्रेशर है नहीं, लेकिन 200 पे सपोर्ट जरूर आ रहा है। 300 का रेजिस्टेंस मिलता है तो फिर से पुट का प्लान किया जा सकता है, या तो सपोर्ट में वीकनेस आ जाए तो। 1:18 पे डाटा देखते हैं। 1:18 में अगर डाटा देखें तो 300 पे जो रेजिस्टेंस था उसमें OI चेंज वापस फिर से नीचे इंक्रीज कर रहा है। 200 पे सपोर्ट बनने की कोशिश कर रहा है, नीचे परसेंटेज है। पहले तो हम लोग को देखना है ये 97 80% क्या ये डिक्रीजिंग है, दूसरा देखेंगे क्या ये 97% और 88% इंक्रीजिंग है। अगर ये इंक्रीजिंग हुआ तो मार्केट में सपोर्ट वापस नीचे आ जाएगा। ये दोनों डिक्रीजिंग हुए तो भी सपोर्ट नीचे आ जाएगा, फिर मार्केट वापस 100 के आसपास आ सकती है। परसेंटेज का ग्राफ ओपन करते हैं। यहाँ पे हम लोग को देखना है वॉल्यूम जो फ्लैट चल रहा है, OI जो कि इंक्रीजिंग में है, OI चेंज जो कि अभी अभी 100% हुआ है। तो यहाँ तो अभी इंक्रीज नहीं हो रहा है, क्या नीचे इंक्रीज हो रहा है वो देख लेते हैं। यहाँ पे हम लोग को देखना है OI चेंज जो 100% से डिक्रीज हुआ है, इंक्रीज नहीं हो रहा है। नीचे OI चेंज जरूर इंक्रीज हो रहा है। तो अब वेट करना है इनके परसेंटेज डिक्रीज होने का और ये परसेंटेज इंक्रीज होने का। अगर ये इंक्रीज होता है तो वापस से सपोर्ट नीचे आ जाएगी, मार्केट 100 के सपोर्ट तक आ सकती है। सिमिलरली ये परसेंटेज थोड़ा सा इंक्रीजिंग दिख रहा है क्योंकि यहाँ पे येलो बॉक्सेस नहीं थे, अभी आए हैं। एक बार परसेंटेज का ग्राफ ओपन करके चेक कर लेंगे तो ये थोड़ा सा वापस रिकवरी करने की कोशिश कर रहे हैं, ओवरऑल डाउन ट्रेंड में ही है। वॉल्यूम इंक्रीजिंग, OI इंक्रीजिंग, OI चेंज 100%। तो रेजिस्टेंस अभी भी 300 पे है और सपोर्ट में अभी डाउट चल रहा है क्या वो नीचे जाएगा या 200 पे बनेगा। हम लोग 300 का वेट कर सकते हैं, अभी 250 के रेजिस्टेंस से कोई ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। अब इसके बाद जो कैंडल आई थी 139 पे, क्या वहां से 250 के रेजिस्टेंस से पुट का ट्रेड बनता था वो देख लेते हैं। कितने बजे की कैंडल, 139।
139 पे परसेंटेज इंक्रीज हुआ है। एक बार ग्राफ चेक कर लेते हैं। ग्राफ में वापस से OI चेंज इंक्रीज हो रहा है, OI इंक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम ऑलरेडी 100% है। नीचे 86%, 90% ये इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है उसको चेक करते हैं। तो यहाँ पे डाउन जा रहा है, वॉल्यूम 100% है, OI चेंज डाउन जा रहा है। रेजिस्टेंस नीचे आ रही है, सपोर्ट यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश कर रहा है। या तो ये स्ट्रॉन्ग बन जाएगा या नीचे शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे परसेंटेज काफी ज्यादा है। तो स्ट्रॉन्ग बन जाए तो भी मार्केट को 200 से नीचे नहीं जाने देगा। ये नीचे की तरफ परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है तो मार्केट को 250 के ऊपर नहीं जाने देगा, और हम लोग 250 के रेजिस्टेंस पे ही हैं। 250 के रेजिस्टेंस पे हैं, तो यहाँ पे रिक्स ले सकते हैं। रिक्स क्यों? क्योंकि ये परसेंटेज 19 और 96 है। अगर कम रहते तो रिक्स नहीं रहता, और ये परसेंटेज अभी 80 ही है। तो इस केस में क्या करते हैं, हम लोग TOC से कंफर्मेशन लेते हैं ताकि थोड़ा रिस्क कम किया जा सके। 300 के OI का ग्राफ चेक करें तो ये क्या हो रहा है, काफी बुलिश हुआ, फिर से वापस बेयरिश हो रहा है। इसका ट्रेंड क्या है, डाउन साइड का हो चुका है। तो चांसेस थोड़े कम बन रहे हैं, लेकिन एक ही कैंडल भी वापस आ गई। अगर ये दोबारा वापस रिट्रेसमेंट करने जाती है तो ट्रेड बनेगा, नहीं तो इतना फास्ट एग्जीक्यूशन हम लोग कर नहीं पाएंगे। मार्केट नीचे क्लोज कर दी किसके, तो 200 के रेजिस्टेंस से। अब डाटा एक बार फिर देखेंगे 151 पे। 151 पे 200 के रेजिस्टेंस बन रहे हैं वॉल्यूम के कारण से। 88% OI चेंज है। साथ ही साथ क्या हो रहा है, यहाँ पे वॉल्यूम वापस नीचे आ गया, OI चेंज नीचे इंक्रीज नहीं कर रहा है। तो 200 के रेजिस्टेंस है, अभी तो ट्रेड प्लान नहीं करना चाहिए। सपोर्ट रेजिस्टेंस उसी जगह है। रेजिस्टेंस में ऊपर 94%, 93% है, जो कि काफी ज्यादा नंबर्स होते हैं। वापस से इंक्रीज होकर ऊपर भी जा सकता है, और सपोर्ट नीचे भी जा सकता है। ये रेजिस्टेंस ऊपर भी जा सकता है, सपोर्ट नीचे भी जा सकता है। मार्केट अनप्रेडिक्टेबल कंडीशन में हो जाएगा तो कोई ट्रेड नहीं, ना कॉल ना पुट। अब मार्केट यहाँ पे आई है 2:03 पे। कौन से लेवल पे, 200 के सपोर्ट पे। अगर 200 का सपोर्ट स्ट्रांग रहा, नीचे कोई वीकनेस नहीं है, तो यहाँ पे बाइंग बनेगी, नहीं तो कोई ट्रेड नहीं बनेगा। टाइम देख लेते हैं, ये 2:03। 2:03 सपोर्ट में वीकनेस दिख रही है, नीचे शिफ्ट हो गए हैं, ये इंक्रीज कर रहा है। तो सपोर्ट पे है मार्केट, लेकिन सपोर्ट क्या है, STB है। रेजिस्टेंस क्या है, तो ये STT हो सकता है 90%, 91%। अगर ये परसेंटेज इंक्रीजिंग रहा तो रेजिस्टेंस STT और सपोर्ट STB, नो ट्रेड। अगर ये डिक्रीजिंग है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टेंस स्ट्रांग बन रहा है। रेजिस्टेंस स्ट्रांग बना है, STB है, और सपोर्ट STB है, फिर तो ब्लड बाथ वाला सिचुएशन बनेगा, ट्रेडेबल होगा। अभी देखते हैं एक बार। OI इंक्रीज कर रहा है, वॉल्यूम डाउन जा रहा है। OI इंक्रीज कर रहा है तो कहाँ से कर रहा है, 500 से कर रहा है, बेयरिश होता है। यहाँ पे OI चेंज एंड OI इंक्रीज हो रहा है, तो 25 200 पे रेजिस्टेंस स्ट्रांग होने की कोशिश कर रहा है। सपोर्ट में देख लेते हैं, ये परसेंटेज डाउन होने चाहिए, जो कि हो रहे हैं, लेकिन अभी भी 99% है। नीचे का परसेंटेज क्या इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे OI चेंज इंक्रीज हो रहा है। नीचे ऑलरेडी 100% है, ये 98% है, इसलिए अभी अवॉइड करेंगे। खास करके कॉल का ट्रेड तो करने नहीं, पुट बेयरिश हो रहा है, ऊपर मिलता है 200 के रेजिस्टेंस पे तो पुट का ट्रेड करेंगे। यहाँ पे लेकिन कैंडल ऊपर क्लोज की, वापस नीचे आती है लेवल से, तो ट्रेड बनेगा। 2:15 का एक बार डाटा भी देख लेते हैं। रेजिस्टेंस शिफ्ट हो गया, सपोर्ट नीचे, रेजिस्टेंस नीचे शिफ्ट हो गया, सपोर्ट भी नीचे शिफ्ट हो गया। मार्केट फिर से ब्लड बाथ वाला सिचुएशन बन रहा है, तो यहाँ से अगर नीचे कैंडल क्लोज करती है तो पुट का ट्रेड कर सकते हैं। हालांकि टाइम 2:15 हो चुके हैं, 2:30 के बाद हम लोग वैसे भी ट्रेड नहीं करते हैं। फिर भी एक दो कैंडल और देख लेते हैं, यहाँ से एक पुट का ट्रेड बन सकता है। अगर पूरा दिन ट्रेड नहीं किया है, जबरदस्ती का ट्रेड करना है, तो ये आपके लिए एक पुट का ट्रेड होगा 20 पॉइंट्स के SL के साथ, जब कैंडल नीचे क्लोज करेगी। और ये दो कैंडल में ही टारगेट आ गए। अब 224 हो चुका है, तो अब फर्दर कोई ट्रेड होगा नहीं। डाटा को फिर भी समझ लेते हैं। 24 यहाँ पे क्या चल रहा है, तो रेजिस्टेंस ऊपर से नीचे आया, सपोर्ट ऊपर से नीचे गया, वापस मार्केट 100 के सपोर्ट तक जा सकती है। अभी तो 200 के सपोर्ट पे, 100 के सपोर्ट तक भी मार्केट जा सकती है। ठीक है, आगे अब क्या हुआ, हम लोग ने देखा था मार्केट गई भी थी नीचे, 100 के सपोर्ट तक भी गई थी, लेकिन हमारे लिए 230 इज लास्ट ट्रेडिंग टाइम। आज के लिए पोस्ट मार्केट एनालिसिस में इतना ही रखते हैं। इवनिंग वेबिनार एवरी डे होता है 7 PM से 9 PM। आप यहाँ पे EOC रिलेटेड, ट्रेडिंग रिलेटेड, साइकोलॉजी रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन रख सकते हैं, आपको मदद करने की पूरी कोशिश रहेगी।
ज्वाइन करने के लिए या तो हम लोग के व्हाट्सएप चैनल पे ज्वाइन कीजिए या होम पेज पे जाइए, तो यहाँ पे आपको ज्वाइन वेबिनार का ऑप्शन मिल जाएगा 7 बजे के अराउंड। नहीं तो गेट नोटिफाई पे क्लिक कीजिए, वहाँ पे आपको टेली टेलीग्राम या व्हाट्सएप के चैनल का लिंक ओपन होगा, उसमें ज्वाइन कीजिए, लिंक वहाँ पे शेयर किए जाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। कल फिर आएंगे हम लोग निफ्टी के पोस्ट मार्केट एनालिसिस लेके, और मंथ के एंड में वाई टू वाई स्टॉक्स की क्या परफॉर्मेंस रही, कितने स्टॉक्स में हम लोगों ने ट्रेड करा, उसकी एनालिसिस लेके आएंगे। थैंक यू, सी यू टुमारो। हाँ, साथ में हम लोगों का यूट्यूब लाइव भी चलता है एवरी डे फ्रॉम 9:30 टू 11 AM। वहाँ पे हम लोग लाइव मार्केट में फ्री ऑफ कॉस्ट आपको एनालिसिस बताते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एओसी डाटा के बेसिस पे, जो भी मार्केट में डायरेक्शन बनते हैं वो हम लोग बताते हैं। ओवरऑल आज का दिन कैसा रहा, तो काफी आज का दिन काफी ट्रेंडिंग रहा, डाउन साइड का भी ट्रेंड है, अप साइड का भी ट्रेंड आया, और इसमें काफी अच्छे ट्रेड भी बने हैं।